नमस्कार, मैं रामेश्वर गौड़ और मैं हरिद्वार निवासी हूँ। और 95 से मुझे लगा कि मुझे गंगा को साफ़ करना चाहिए और मेरा कर्तव्य है कि गंगा के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं देखता था कि गंगा किनारे बहुत सारी गंदगी पड़ी रहती है। हम लोग जब भी स्नान करने आते हैं तो वहाँ पर गंदगी छोड़ के चले जाते हैं। कावड़ भरने आते हैं तो पुरानी कावड़ों को गंगा जी में डाल के चले जाते हैं और जो पुरानी कावड़ें होती हैं वो भी गंगा में डाल देते हैं। उसकी जो गंदगी होती है वो भी हम गंगा में डाल देते हैं। डेड बॉडी होती हैं जो लोग संत जी वगैरह जल समाधि दे देते हैं तो वो बॉडियां गंगा में सड़ती रहती हैं। और जो जूते चप्पल गंदगी हम सब गंगा जी में धोते हैं, पॉलीथीन वगैरह सब वहीं पटक जाते हैं, पुराने कपड़े हम सब गंगा में जी डालते जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी गंगा के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि गंगा अनमोल है। इससे हमें तमाम दुनिया भर की जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे गेहूं अनाज वगैरह सब हमें मिलता है। अगर ये गंगा जी नहीं होंगी तो जो सिंचाई होती है खेतों में उससे हमें अनाज मिलता है, तो गंगा जीवित कैसे रहेंगी। हम पानी खरीदते हैं, एक छोटी सी बोतल 1 लीटर की तो 20-25 रुपए की हमें मिलती है और वो ज़्यादा वैसी नहीं होती, वो फिल्टर पानी होता है। जबकि ये प्राकृतिक जल है, बहुत कीमती जल है, अनमोल है। यानी ये तो हमारी आने वाली पीढ़ी अगर हम इस गंगा का ध्यान नहीं रखेंगे तो गंगा कैसे स्वच्छ होगी। इसी देख करके मुझे लगा कि हमें गंगा के प्रति कार्य करना चाहिए। तो हमने काफ़ी सफाई अभियान गंगा के किनारे चलाए। जो गंगा किनारे दुकानदार रहते हैं उनसे मिलकर के हमने एक सफाई अभियान चलाया। 1 वर्ष तक मैंने व्रत रख करके गंगा के प्रति अभियान चलाया कि मैं गंगा को स्वच्छ करूंगा। तो इस तरह से मैंने हमने सब ने मिल करके कई सारे ऐसे कार्यक्रम रखे जिससे माँ स्वच्छ हो सके, गंगा निर्मल हो सके। उसके बाद ये लगा कि मुझे इससे काम नहीं चलेगा, तो हमने जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार किया गंगा के किनारे जाकर के कि हमें गंगा में गंदगी नहीं डालनी है। और यही सब लोगों को जोड़ना चाहा जो गंगा किनारे रहते हैं, क्योंकि जो गंगा किनारे रहते हैं वो ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। इसलिए मैंने ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जो माँ गंगा के प्रति हमेशा जहाँ गंगा किनारे रहते हैं तो वो स्वच्छ रखें और जो गंदगी डालते हैं वो गंगा में न डालें। तो इसी लेकर के मैं जिला गंगा संरक्षण समिति से हरिद्वार में जुड़ा और उसके प्रति होकर के मैं जब उनसे जुड़ा तो मैं बैठकें होती हैं, हर माह उसकी बैठक होती हैं। तो ऐसे ही मुद्दे होते हैं गंगा जी को लेकर के जिससे गंगा स्वच्छ रह सके, तो उन मुद्दों को मैं उठाता हूँ। और गंगा में जो नाले बह रहे हैं उनको प्रति मैं लोगों को जागरूक भी करता हूं कि भाई इस तरह से ना होता है। गवर्नमेंट को भी जो जिला गंगा संरक्षण समिति के माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाता हूं जिससे माँ स्वच्छ और निर्मल रह सके। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि गंगा को अगर हम अब ध्यान नहीं रखेंगे कभी, तो मेरा सभी लोगों से यह निवेदन भी है कि जो गंगा के प्रति आस्था रखते हैं, और हम सबको आस्था रखनी चाहिए क्योंकि गंगा अनमोल है, हमारी आने वाली पीढ़ी इसको नहीं देख पाएगी। इसलिए मुझे सभी से अनुरोध है कि जो गंगा में गंगा स्नान करने आते हैं तो हमें उस माँ गंगा का ध्यान रखना चाहिए। उसमें गंदगी ना डालें, उसमें पुराने कपड़े ना डालें, चप्पल ना फेंकें, जूते ना फेंकें, अपने कपड़े ना धोएं, क्योंकि गंगा तो पाप धोने के लिए आई है। और हम क्या करते हैं कि वहाँ नाले गंगा को जो है समझते हैं कि ये तो आम नदी है और इसे जो है कपड़े भी धो रहे हैं हम वहाँ पर, और अपनी जो झूठन है, गंदगी है, पत्तल है, भंडारे चलाते हैं हम गंगा में, सब फेंक देते हैं। पुरानी मूर्तियाँ हैं बहुत सारी जो गंगा में नहीं डालनी चाहिए। एनजीटी ने उसके लिए एक नियम बनाया कि गंगा में कोई भी मूर्ति या धार्मिक सामग्री नहीं डालेगा। अगर डालेगा तो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अगर इस चीज़ का जानने के बावजूद भी उल्लंघन करेगा तो 5 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है, जिससे कि अगर उल्लंघन करता है तो 5 वर्ष तक उसे कैद रहना पड़ेगा। तो ये एनजीटी ने आदेश दिए हैं और इसको देखते हुए भी हम गंगा को गंदी करते हैं, प्रति करते हैं। जबकि अब इस समय गंगा को लेकर के सरकारें बहुत गंभीर है, एनजीटी बहुत गंभीर है। बहुत अच्छे अभी नया कानून अभी आया है कि गंगा में पुष्प विसर्जित नहीं कर सकते। अगर पुष्प विसर्जित करेंगे तो उस पर जुर्माना लगेगा और सज़ा भी होगी। अब मैंने जैसे बताया कि 5 वर्ष की सज़ा का भी प्रावधान है।
तो इस सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और गंगा को पवित्र और स्वच्छ रखना है। हमें कोई भी गंदगी नहीं डालनी गंगा में, न अपने कपड़े डालने हैं, न पुष्प डालने हैं, न कुछ है। पुष्प डालने हैं तो एक पुष्प डाल दिए, हाथ जोड़ दिए, गंगा किनारे रख लिए और उसके बाद सफाई कर्मी आएंगे वो गंगा में डाल देंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, माँ गंगा आप सबकी है, मेरी है, सबकी है, इसलिए माँ गंगा का ध्यान रखिए। गंगा माता का आप ध्यान रखेंगे तो गंगा माँ हमारा ध्यान रखेगी, क्योंकि पर्यावरण भी जब ही बचेगा जब माँ गंगा बचेगी। इसलिए अपने पर्यावरण को बचाना है और अपनी सांसों को बचाना है। अभी कोरोना काल बीता था, आपने देखा था कि किस तरह से कोरोना में लोग परेशान हो गए थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन भी गंगा जल से ही मिलती है और पर्यावरण बचेगा तो हम भी बचेंगे। इसलिए माँ गंगा का ध्यान रखिए। नमस्कार, प्रणाम।